Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल टीवी न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दिनांक 23 दिसंबर 2021 को अहिरपुरवा निवासी महादेव साह उम्र करीब 62 वर्ष धरहरा पुल के पास स्थित अपनी दुकान बंद कर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। वहीं घर लौटने के क्रम में बाईपास NH 30 पर ईंट फ्रेम बनाने की दुकान के सामने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मार दी, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र राजू कुमार के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 906/21 दिनांक 24 दिसंबर 2021 धारा 302/34 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा के नेतृत्व में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। चूंकि घटना को अंजाम अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा दिया गया था तथा मृतक के परिजन किसी से दुश्मनी या किसी पर शंका जाहिर नहीं कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में कांड का उद्भेदन पुलिस के लिए चुनौती थी। घटना घटित होने के उपरांत मृतक के दुकान से घटनास्थल तक जाने के क्रम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। सीसीटीवी से प्राप्त संदिग्धों का फुटेज, वादी, मृतक की पत्नी तथा स्थानीय लोगों को दिखाकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर संदिग्ध अपराधियों को चिन्हित किया गया तथा उनका मोबाइल नंबर प्राप्त कर CDR अवलोकन किया गया, जिससे घटना में इन संदिग्धों की संलिप्तता प्रतीत होने लगी। तत्पश्चात संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में आरा नगर थाना को सूचना मिली कि जमीरा पुल के निकट कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा है तथा किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस पर टीम गठित कर छापामारी कर घटना की योजना बना रहे अपराधकर्मियों को पिस्टल एवं कारतूस के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए हुए अपराधकर्मी संतोष कुमार उर्फ संतोष चौधरी उर्फ योगी चौधरी साकिन धरहरा, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर से पूछताछ करने पर बताए कि मेरे घर के सामने ही महादेव साह की दुकान थी जो काफी चलती थी तथा प्रत्येक दिन शाम में दुकान बंद कर बिक्री का पैसा लेकर घर लौटते थे। इसलिए दिनांक 23 दिसंबर 2021 को मैं अपने मित्र मनीष, शिव शंकर, सनोज के साथ मिलकर महादेव साह को लूटने का प्लान किया। योजनानुसार शंकर एवं सतोष मोटरसाइकिल से लूटने गए तथा मनीष, सनोज लाइनर का काम कर रहे थे। पैसा वाला थैला छीनने के क्रम में मेरी बाइक गिर गई तथा मृतक ने संतोष चौधरी को पहचान लिए, जिससे घबराकर संतोष चौधरी ने उसे गोली मार दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता इस प्रकार है। संतोष चौधरी, जोगी चौधरी, साकिन धरहरा, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर। सनोज यादव पेशर शिवदयाल यादव, साकिन अहिरपुरवा, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर। शिवशंकर कुमार पेशर स्वर्गीय रामदेव साह, साकिन हनुमान टोला, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर। मनीष कुमार पेशर मदन यादव, साकिन अहिरपुरवा, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर। विकास महतो पेशर बीरेंद्र महतो, साकिन इब्राहिमगंज, थाना आरा नगर, जिला भोजपुर की बरामदगी हुई, जिसमें एक देशी पिस्टल एवं 6 जिंदा कारतूस, 12 बोर का जिंदा कारतूस GB, 5 मोबाइल फोन प्राप्त हुए। छापामारी दल अनुसंधान में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी हिमांशु, सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा, पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष आरा नगर थाना, अविनाश कुमार आरा नगर थाना एवं कुमार रजनीकांत तथा अपश कुमार, अविनाश कुमार, चमेंद्र कुमार सभी DIU टीम भोजपुर मौजूद रहे। आरा से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। उनको जानकारी होगी 23 तारीख को अहिरपुरवा निवासी महादेव शाह, उनकी किराना की दुकान है, ये अपनी किराना की दुकान बंद करके शाम में अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको गोली मार दी गई थी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा, जिसके क्रम में इनकी मौत हो गई थी। काफ़ी संवेदनशील घटना थी। इनके पुत्र के द्वारा नगर थाना में FIR दर्ज की गई, लेकिन इन लोगों के द्वारा किसी पर भी कोई शक या किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रेज किया गया। हम लोगों को भी घटना बहुत स्पष्ट नहीं हो रही थी। पहले 24 घंटे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहे कि घटना है किस प्रकार की। चूँकि मृतक के साथ उनकी पत्नी भी थी और वो प्रत्यक्षदर्शी थी इस घटना की, लेकिन उनके बीच में और मृतक के बीच में करीब 3 से 4 मीटर का डिफरेंस रहा होगा जब वो वॉक कर रही थी, पैदल चल रहे थे दोनों लोग। तो उनको भी, उनके द्वारा भी जो बताया गया, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि कोई लूट की घटना हुई है या किसी लूटपाट के क्रम में इनका किसी से कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। शहर में कई गुप्त सोर्स भी हम लोगों ने लगाए तो उससे पता चला कि इनका किसी से कोई विवाद की कोई संभावना ही नहीं। फिर इनकी पत्नी से और लोगों से दोबारा से पूछताछ चालू हुई। घटना का हम लोगों ने एक लेयर निकालना चालू किया।
फिर भी इनकी पत्नी के द्वारा, चूँकि दूरी इतनी ज़्यादा थी कि उनको पता नहीं चल रहा था घटनास्थल का भ्रमण भी किया, सीसीटीवी फुटेज को देखा, टेक्निकल अनुसंधान किया और सबके बाद घटना स्पष्ट हो गई है, घटना का उद्भेदन हो गया है। 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। 5 अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे, वो 5 गिरफ्तार हो गए हैं। घटना कुछ इस प्रकार थी कि जो महादेव शाह थे, इनकी दुकान के पास एक अपराधकर्मी है संतोष, उसका घर था। वो लगातार इनको वॉच आउट कर रहा था कि ये डेली शाम में कितने बजे निकलते हैं दुकान बंद करने के बाद और अपने साथ कुछ पैसा लेके निकलते हैं। उसको ये संभावना थी कि इनके पास जो पैसा है उसकी मात्रा और अधिक हो सकती है। साथ ही इनके घर के बगल में भी एक अपराधकर्मी रहता था सनोज, वो भी लगातार इनका मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था कि घर कब आते हैं, दुकान से कब निकलते हैं। इन लोगों ने आपस में षड्यंत्र बनाया और शिवशंकर, जिसमें से शिवशंकर गाड़ी चला रहा था, संतोष पीछे बैठा हुआ था। इन लोगों ने महादेव शाह से जो 2 लाख रुपए वो झोला में लेके जा रहे थे, तो लूटने का प्रयास किया। लूटने के प्रयास के दौरान चूँकि इनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, उनको पता ही नहीं चला कि घटना लूटने की है। उनके द्वारा कभी भी बयान हम लोगों को नहीं दिया गया। तो घटना पहले दिन से हम लोगों को चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि पूरा ब्लाइंड केस था। ना ये लूट की तरफ जा रहा था, ना मर्डर की तरफ जा रहा था, किसी भी दिशा में केस जा ही नहीं। संतोष ने लूट अटेम्प्ट की। लूट अटेम्प्ट करने के टाइम हुआ ये कि चूँकि संतोष का घर जो है वो मृतक की दुकान के पास ही था, महादेव शाह, तो महादेव शाह उसे तुरंत पहचान गए और उनके मुंह से जो निकला उनकी पत्नी ने भी नहीं सुन पाया। उन्होंने बोला कि पहचान लिया। और जैसे ही ये बात संतोष ने सुनी, संतोष ने पहले घटनाएं की लेकिन लूट तरह की कोई घटना नहीं की। घटनाएं की हैं, जेल लोग गए हैं। लूट का प्रयास या लूट करने का इनका पहला घटना। तो ये लोग नर्वस हो गए घटना करने के क्रम में, और जैसे ही वो पहचान लिया तो पहचानने के क्रम में संतोष ने समय ना बर्बाद करते हुए तुरंत 3 गोलियां दाग दी, जिससे महादेव शाह की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पीछे थी, उनको पता ही नहीं चला। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये घटना घटित हुई और संतोष और शिवशंकर गाड़ी लेके अपनी अपराधकर्मियों के द्वारा दुकान के पास आकर फायरिंग भी की गई थी। हम लोगों को पता चला था कि जो अपराधकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके द्वारा घटना की जा रही है, वो जेल में है। वो जेल से ही रंगदारी मांगने का प्रयास हो। घटना का हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे, जानकारी नहीं मिल सकी थी। इस घटना के अनुसंधान में उस घटना का भी उद्भेदन हो गया। इस घटना में जो अपराधकर्मी विकास हम लोगों ने पकड़ा है, उसके द्वारा पूरा बताया गया। जेल में व्याप्त एक अपराधकर्मी के द्वारा विकास और अन्य 2 अपराधकर्मी और हैं, जिनका भी नाम आ चुका है, उनको पकड़ने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा ये रंगदारी मांगी गई थी जेल से ही, और रंगदारी ना देने के बाद हवा में फायरिंग कर उन व्यवसायी को डराने का प्रयास किया गया। घटना का उद्भेदन हो गया है। विकास नाम के व्यक्ति को जेल, अपराधकर्मी को जेल भेजा जा रहा है। बाकी 2 अपराधकर्मी जो घटना में थे, जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी, और वो जो अपराधकर्मी जो जेल से रंगदारी मांगा था, उसको भी हम लोग इस केस में लगाएंगे। अपराधकर्मियों को जेल। सर, जो 5 है, एक तो संतोष जो उनके पास था और 4 जो लोग थे, इनका क्या भूमिका था सर इसमें? इसमें संतोष और शिवशंकर मोटरसाइकिल पर आए थे और बाकी एक आदमी ने हथियार और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। 2 व्यक्ति घटना में इन्वॉल्व थे और बाकी 2 ने लाइनिंग पे काम किया। एक फ़ोन पर लाइनिंग दे रहे थे और एक फिजिकल इनके साथ भी था जो लाइन दे रहा था इनको कि हाँ भी आ गया। तो क्या सर इन लोग और कुछ जो 4 लोग थे, संतोष तो मान लीजिए पहले जैसे आपने कहा कि उनका कुछ रहा है पहले भी छोटा मोटा, और जो काफ़ी नए लड़के हैं सर? हाँ, इन सब लोगों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन लूटपाट का इनका आपराधिक इतिहास, और घटना देख के भी ये प्रतीत हो रही थी कि चूंकि अगर लूटपाट में असफल हो गए थे तो लोग भाग जाते। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है और घटना करने का जो तरीका, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये लूटपाट की घटना पहले इन लोगों द्वारा नहीं की गई थी। पहचानने के क्रम में क्योंकि आसपास के लोग थे, 2 अपराधकर्मी को मृतक और मृतक की पत्नी पहचान सकती थी, और मृतक के द्वारा ये बोला गया कि इसको तो हम पहचान गए। उसी क्रम में महादेव शाह के द्वारा ये बोला गया कि हम पहचान गए। उसी क्रम में महादेव शाह उन लोगों ने बोली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।